स्टोरी स्टार्ट होती है एक कपल से। लड़के का नाम मैट है और लड़की का नाम केट है। दोनों न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं जहां ये एक बहुत बड़ा हाउस लेते हैं, चारों तरफ शांति होता है। जैसे ये लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं, कैटे को एक बर्ड मरी हुई देखती है और मैट को एक अजीब सा डोर दिखता है, ये एक लॉक्ड डोर दिखता है। उसकी की उनके पास नहीं होती, लेकिन जब वो पुराने सामान में सर्च करता है तो उसे एक चाबी मिल जाती है। मैट डोर ओपन करता है और जैसे डोर खुलता है तो लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट करती हैं और सडनली पूरे घर की लाइट चली जाती है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। पूरा रूम वायर से भरा हुआ होता है, वो लोग को कुछ समझ नहीं आता और बीच में एक छोटा सा व्हील होता है जिसमें तीन लाइट्स जल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन कुछ समझ नहीं पाता और जाने से पहले मैट को बताता है कि इस घर में पहले जो कपल रहता था उनका मर्डर हुआ था। उन्हें एक लड़का ने मरा था, क्यों मरा था किसी को नहीं पीता। ये सुन के मैट डिस्टर्ब हो जाता है, वैसा घर में को रहेगा जहां मर्डर हुआ हो। वो रिसर्च करता है और इंटरनेट से पता लगाता है कि 1950 में एक कपल रहाता था। यही घर में जॉन नाम का लड़का ने मर्डर किया था उनका। वो कौन था किसी को कुछ पता नहीं। और उन्हें मारने वाला लड़का अभी भी जेल में है, एक मेंटल असाइलम में। अगली रात मैट अकेला उस रूम में चला जाता है। थोड़ा अपसेट रहता है। मैट के पास एक लैंप होती है, मैट टेंशन में होता है। कैजुअली बोलता है काश मेरे पास एक वाइन का बोतल होता। सडनली लाइट ब्लिंक करने लगती है, फिर बैंड हो जाती है और जब दोबारा ऑन होती है तो उसके सामने एक वाइन का बोतल होता है। मैट शॉक हो जाता है। कोई समझा नहीं सकता ये बॉटल कहाँ से आई। नेक्स्ट मॉर्निंग केट मैट को ढूंढती है। केटे रूम में आती है और देखती है कि रूम में बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान पड़ा है। मैट उसे बताता है कि ये विश रूम है, यहाँ जो भी विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। केट मस्ती में बोलती है कि मुझे जॉब चाहिए, कुछ नहीं होता। फिर मैट समझाता आज वो सामान मंगो जो रूम में आ सके, वो फिर विश करती पैसे चाहिए। और फिर लाइट्स ब्लिंक होती हैं और जब लाइट ठीक होती है तो पूरा रूम कैश से भर जाता है। अब दोनों अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं और हर विश यहीं से पूरी करते हैं। ये दोनों विश तक बना देते हैं। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, रोज एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन मैट केट को कहता है हम फिर से एक बार बेबी का प्लानिंग करते हैं। और तब केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि केटे 2 बार ट्राई की थी और दोनों बार मिस कैरेज हो चुका होता है। इसका मतलब बेबी पीठ में है खराब हो जीता, इसलिए वो मेंटली बहुत टूट चुकी होती है। कटे दोबारा वो दर्द नहीं सहना चाहती, तब उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। वो डिसाइड करती है कि रूम से एक बेबी विश कर लेती हूँ। वो विश करती है और एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी उसके पास आ जाता है। मैट रूम में आता हाथ तो वो सीधा समझ जाता है कि ये रूम से आया है विश मांगने पर, और वो केट पर गुस्सा हो जाता है कि बिना सोचे समझे इतनी बड़ी विश कैसे कर ली। अब मैट जॉन से मिलने जाता जो सालों पहले यहाँ पर रहने वाले कपल को मर दिया। अब जॉन बताता है कि वो खुद भी एक ऐसा विश बेबी था जिसे उसके पेरेंट्स ने रूम से विश करके पाया था। वो कहता है कि ऐसे बच्चे नॉर्मल दुनिया में तभी रह सकते हैं जब उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस हो जाते हैं। मैट को समझ नहीं आता, वो वहां से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो कार में पेट्रोल भरता है और जब वो पैसे निकलता है अपने जेब से तब बस धूल मिलता है और कुछ नहीं उसे समझ नहीं आता। वो घर लौटने के बाद मर जाता है। तब जो पैसे विश से मिले थे वो पैसे को विंडो से बाहर फेंकता है। तब पैसे अपने अब धूल बन जाते हैं। तो अब मेट को एक शॉकिंग फैक्ट पता लगाता है, जो भी चीज विश रूम से आती है अगर यूजे घर से बाहर ले जाया जाए तो वो हवा में घुल जाती है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर कोई लिविंग थिंग बाहर गई तो उसकी एज स्पीड से बढ़कर उसकी डेथ हो जाएगी। मटे को इसका कारण पता नहीं चलता। मट परेशान हो जाता, फिर वो रूम का दीवार को तोड़ने लग जाता है। तब वो देखता है यहाँ सिर्फ वायर्स है हर जगह और कुछ नहीं। मेट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब वैसे समझ आने लगता है यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। इधर केटे अपने बच्चे के सतह बचा सो रहा। केटे बेबी को फ्रेश एयर के नाम पे बाहर ले जाने की जिद करती है। मैट माना करता है पर क्लियरली रीजन नहीं बताता। लेकिन केटे बट नहीं मनती रहे और बाहर चली जाती है बच्चे के साथ। यहाँ मट उससे बता सकता था पर नहीं बताता। जैसे ही बेबी बाहर जाता है वो रोने एलेस गिता है, उसकी स्किन लाल होने लगती है। मैट ये सब सुन रहा होता है अंदर से। अगले पल बच्चे की आवाज बैंड हो जाती है, केटे की रोने की आवाज आती है। तब मट बाहर जाके उसे ले आता है।
थोड़ी देर बाद वो बेबी ग्रो करते-करते 7 साल का लड़का बन जाता है। अब उन्हें समझ में आता है कि वो बच्चा अंदर है, रह सकता है, बाहर जाने पर उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए कते वही बच्चे से साथ रहती है। टाइम के साथ केट पूरी तरह से उस बच्चे में बिज़ी हो जाती है और मैट से दूरी बढ़ने लगती है। मैट अपने कमरे में रहता है जहाँ की दीवार व्हाइट एंड ब्लैक है। एक दिन इनका बच्चा दूर खोलता है और हद बाहर निकलता है, टर्न करते आती है और हद अंदर कर देती है और दूर बैंड करती है और बच्चे को बताती है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे गर्म्स हैं। एक दिन वो बच्चा घूम रहा होता है, तब वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है जहां विश पूरी होती है। अब वो बच्चा कुछ समझ जाता है कैसे ये रूम की पावर यूज होती है। वो अपनी पावर से रूम को रियल वर्ल्ड जैसे बना देता है। केटे ये देख के शॉक हो जाती है, फिर वो बच्चे को देख इमोशनल हो जाती है और बच्चे के साथ खेलने लगती है। जब मैट ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो बच्चे को खींचकर रूम से निकालता है और उसके रूम में भेज देता है, फिर वो विश रूम को लॉक कर देता है। इस बीच मैट और केट की आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तब मैट को मेंटल असाइलम से उस किलर का कॉल आता है। तब वो बच्चा कॉल उठा लेता है। टंट मैट आके फोन लेता है और बट करता है। वो कहता है इस 1950 में जो कपल रहता था, उस कपल ने एक बेबी का विश किया था और वो बच्चा मैं था। मैं कभी बाहर नहीं गया, तब मुझे एक दिन रूम का पता चला। मैं रूम में गया, तब रूम से पूछने पर मुझे बताया, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उन लोगों को मरना होगा जो विश करके तुम्हें इस दुनिया में ले हैं। और इसके बाद मैंने उनको मार दिया क्योंकि सिर्फ उन्हें मारने से मैं रियल दुनिया में जी सकता था। अगर तुम्हारा बेटा केटे को मार देगा तो वो भी रियल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा और तभी वो जा सकता है। ये बात सुन के मेट का दिमाग हिल जाता है। दूसरी तरफ काटे भी फ़ोन उठाती है और वो भी ये सब सुन लेती है और गिल्ट से भर चली जाती है। वो घर छोड़ कर लेकर निकाल जाती है। उससे अब एहसास होता है कितनी बड़ी गलती कर दी। इधर बच्चे को दिखाया जाता है। बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो जाता है, टूट-फूट करता है। ये सब देखकर मेट बहुत गुस्सा होता है। वो बच्चे को, "तू तुम्हारी एगे जल्दी बढ़ेगी और तुम्हारी जान चली जाएगी।" तब मेट इमोशनल हो जाता है। मैट बच्चे को बाहर ले जाने लगता है ताकि सब खत्म कर दे, क्योंकि वो अपनी पत्नी केटे को नहीं खोना चाहता। लेकिन डोर खोलता उससे पहले उसे गिल्ट होता है। फिर वो बच्चे की आंखों को देखता है, बच्चे को जाने देता है और अपनी गलती पे रिग्रेट करता है। बच्चा ये सब देखकर पूरी तरह से दार जाता है। मैट उसको एक छोटा सा टॉय टाइगर देता है और एक कहानी सुनाता है। तब ये सब होने के बाद दोनों बाप और बेटा एक साथ सो जाते हैं। रात में केटे वापस घर आती है और मैट और बच्चे को एक साथ सोए हुए देखती है, जिससे उससे लगा मैट ने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए वो मैट के पास जाती है, उसे किस करती है। फिर दोनों फिजिकली क्लोज होते हैं। इधर बच्चा इन्हें चुपके से देख रहा होता है। फिर वो रात में चुपके से घर का की ले लेता। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्चा जानबूझकर बाहर जाता है और वापस आता है एक जवान आदमी की फॉर्म में। अब मैट और केट घर का डोर ओपन देखते हैं। फिर वो रूम में देखते हैं एक जवान लड़का है। अब सब कुछ हॉरर बन जाता है। वो जवान लड़का गन पॉइंट पर मैट पर अटैक करता है। मैट लड़के से फाइट करने लगता है। इसके दौरान कैटे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, मैट बताता है कि वो लड़का मार चुका है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कैटे पूरी तरह डिप्रेस हो जाती है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती। वो मैट को कहती है इस घर को छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। पर मैट अब पूरी तरह से बदल गया है। वो कैटे को कहता हमें इसी घर में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन कुछ दिन बाद कैटे डाउट करने लगती है क्योंकि मैट का बिहेवियर बदल जाता है। कैटे को कुछ कुछ शक होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद मैट कैटे की करीब जाने की कोशिश करता है। जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि ये मैट नहीं, वही लड़का है जो मैट का रूप में है। कांटे पर जबरदस्ती करता है, केटे भागती है, गिरती है। रियल मैट अपनी रूम में बेहोश होता है। अब वो जगने पर केटे को ढूंढता है, वो कहीं नहीं होती, वो भगता है। डोर लॉक्ड होता है, वो दीवार तोड़ने लगता है, हर तरफ वायर्स होती है। फिर वो निकालता है, वो वहीं पहुंच जाता जो उस बच्चे ने बनाया था और देखता है कि एक डुप्लीकेट घर बन गया है। मतलब उस लड़के ने एक और कॉपी क्रिएट कर ली है। मैट डुप्लीकेट हाउस में घुसता है, केट को बोलता है अब दो मैट होते हैं। केट कंफ्यूज हो जाती है। केट अचानक बच्चे की नाम लेती है। वो फेक मैट रिएक्ट करता है। केट समझ जाती है कि कौन रियल है और फेक मैट को स्टेयर्स से धक्का दे देती है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं बट रूम बार बार शेप चेंज करता है। फाइनली वो लोग असली घर के बाहर आ जाते हैं और वो लड़का भी पीछे आ जाता है। वो लोग विश रूम से बाहर आ जाते हैं। अब सब घर के अंदर ही हैं। जब लड़का अटैक करने की कोशिश करता है तो टंट मट बाहर डोर खोल देता है और वो लड़के के साथ बाहर गिर जाता है। तब कते टंट डोर लॉक्ड कर देती है बाहर जाने की करान। उसकी एज रैपिडली बढ़ने लगती है। कते बहुत रोती है, फिर बाहर आती है और वो मर जाता है।
इस घर में ये इतना सब हो जाने के बाद वो यहाँ नहीं रह सकते। अब मैट और केटे उस